हेलो एवरीवन, आज हम जो सीखने वाले हैं बंदिश, शास्त्रीय संगीत में जिसको बंदिश कहा जाता है। और शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत विभिन्न राग है, बहुत राग है। राग मतलब कि रंजयते इति रागाः, जो राग मन का रंजन करे उसको राग कहते हैं शास्त्रीय संगीत में। और कई सारे राग है, उसमें से सबसे पहला जो राग है जो सीखने के लिए सबसे आसान भी है और सिखाया भी जाता है, तो वो है राग भूपाली। और राग भूपाली का जो आरोह अवरोह और पकड़ क्या है वो मैं एक बार आपको बजा के दिखा रहा हूँ। आपको बजाने के लिए गाना गाते हुए आना सबसे ज़रूरी बात है। मतलब कि बंदिश कह लो, गाना कह लो, नोटेशन कह लो, स्वरांकन कह लो, शब्द कह लो, चाहे वो सारे गमो पध निसा ही क्यों ना हो, वो क्योंकि वो भी एक शब्द ही है। सुर तो है वो है ही, स्वर तो वो है ही, लेकिन वो एक शब्द भी है। तो क्या है उसका आरोह अवरोह और पकड़ राग भूपाली का, मैं बजा कर दिखा रहा हूँ, आप देखिए। बाद में कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद फिर आपको ये गाना मतलब बंदिश जो है वो तैयार करनी है बाय हार्ट। और बाद में आपको उसको कीबोर्ड, कैसियो, हारमोनियम, सिंथेसाइजर उसके ऊपर बजाना है। तो ये जो है वो मैंने बजाया और उसके आरोह अवरोह पकड़ जो है वो बजाने की कोशिश की। और वो क्या है, सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा ग रे सा ध, सा रे ग प ग ध प ग रे सा। तो ये हुए उसके आरोह अवरोह और पकड़। अब इसमें हमने ये मध्यम यानी म और नी, निषाद मतलब कि नी, ये दो स्वर नहीं बजाए हैं और बजाने भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों स्वर राग भूपाली में नहीं आते हैं, जिसको वर्जित स्वर कहा जाता है। अब हम राग भूपाली का जो वो सरगम गीत जिसको कहते हैं वो सीखेंगे गाने के लिए और बजाने के लिए। तो ये जो है वो राग भूपाली का सरगम गीत हमने बजाया। अब इसके स्वर क्या है, स्वरांकन क्या है या नोटेशन क्या है, या ये बंदिश जो है ये सरगम गीत है, उसके स्वर में अगर आपको गा के सुना रहा हूँ सिर्फ, बाद में फिर से गाऊंगा भी और बजाऊंगा भी। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग, सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग, ग प ध सा रे सा ध प सा सा ध प ग रे सा, सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग, ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध, ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध, ग ग रे सा रे सा ध सा सा ध प ग रे सा,
सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग सा सा ध प ग रे सा रे सा सा ध प ग रे सा रे सा सा ध प ग रे सा रे ग। तो ये जो है मुखड़ा और अंतरा। तो इसमें मुखड़ा की और अंतरा की पहली लाइन जो है वो 2 बार बजानी है या 2 बार बजती है, और दूसरी लाइन या और कितनी भी लाइन हो बाद में वो लाइन एक एक बार बजानी होती है। और मुखड़ा से अंतरा में जाने से पहले एक बार मुखड़ा की या स्थाई जो होती है, स्थाई और अंतरा, तो स्थाई की पहली लाइन फिर से एक बार बजानी होती है, और स्थाई और कितने भी अंतरा हो उसकी पहली लाइन हर बार 2 बार बजानी होती है। ठीक है, अब मैं गाकर और बजाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह से ये वीडियो बार बार देखिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, और फिर बाद में आपको गाने की और बजाने की कोशिश करनी है और इसको बाय हार्ट करना है। राग भूपाली का सरगम गीत गाकर और बजाकर। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग ग प ध सा रे सा ध प सा सा ध प ग रे सा 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 ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध ग ग रे सा ध सा सा ध प ग रे सा 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 ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग सा सा ध प ग रे सा रे सा सा ध प ग रे सा रे सा सा ध प ग रे सा रे ग। तो ये हमने क्या किया, आखिर में 3 बार गाकर हम इसको सम पर लाया जाता है। और बंदिश जो है वो खाली से शुरू होती है, और सा सा ध प ग रे सा रे ग यहाँ पर सम है, तो क्या है सा सा ध प ग रे सा रे ग, सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग। फिर से एक बार गाकर और बजाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर हमें इसको सबको बजाना भी है। और बजाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको गाना या बंदिश या नोटेशन याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, और आपको वो आते भी होने चाहिए। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग ग प ध सा रे सा ध प सा सा ध प ग रे सा 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 ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध ग ग रे सा ध सा सा ध प ग रे सा 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 ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग सा सा ध प ग रे सा रे सा सा ध प ग रे सा रे सा सा ध प ग रे सा रे ग। तो अब इसमें जो है वो मैं रिदम के बिना एक बार आपको स्थाई क्या है और अंतरा क्या है वो बता रहा हूँ। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग ग प ध सा रे सा ध प सा सा ध प ग रे सा 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 ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग। ये है स्थाई। अब अंतरा, अंतरा क्या है?
ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ध ग ग रे सा रे रे सा ध सा सा ध प ग रे सा 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 ध प ग रे सा रे ग। तो ये स्थाई और अंतरा दोनों मैंने बजाया। अब आखिरी बार एक बार सुन लीजिए। स्थाई की पहली लाइन और अंतरा की पहली लाइन 2 बार, और अंतरा में जाने से पहले स्थाई की पहली लाइन 1 बार शास्त्रीय संगीत में गाई और बजाई जाती है। भले ही वो सरगम गीत हो, मध्य लय हो, या बड़ा ख्याल या छोटा ख्याल जिसको कहते हैं उसमें, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो थोड़ा फुल कर देता हूं ताकि आपको पता चले सबको। तो इस तरह से आपने देखा, समझा भी होगा और सुना भी होगा। तो मुझे आशा है, विश्वास है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से और इस वीडियो को पूरी तरह एक बार पहले अगर आपने देखा होगा तो आपको आना है और आ ही जाना